शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों से जुड़ा साउंड एनर्जी का एक कार्यक्रम जो आप सभी को एनर्जेटिक करता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई उलझन है, किसी भी तरह की मन में हलचल है, तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जिंदगी चल तो रही है लेकिन किसी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपको सही दिशा देता है। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने हमेशा कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अपनी बात रखी है, चाहे फिर हम बात करें कि प्रकृति के संविधान की भी आपने बात की। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी बातों को अगर मिनिस्टर्स सुनेंगे, मेरी बातों को अगर पीएम सुनेंगे या फिर मेरी बातों को अगर कोई भी नेता सुन लेगा तो मुझे मिलने के लिए बुलाइए, मैं आपको हर समस्या का समाधान दूंगा। लेकिन हमने देखा है कि नहीं सुन रहे हैं वो। ऐसा क्यों है कि आप इतना कहते हैं, आप इतनी कोशिश करते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, व्यक्ति मालिकाना हक दूर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मिनिस्टर्स सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं बट सुन नहीं रहे हैं। सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सबको हमारा बात मालूम है। हम जो कहते हैं सबको मालूम है, सब जानते हैं, सबको अंदर ही है ये ज्ञान। सिर्फ हमारा अंदर है ऐसा बात नहीं है। लेकिन जानबूझ के बेवकूफ बनेगा जस्टिस लोग, मिनिस्टर लोग, एडवोकेट लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई भी बंदा हो, धरती का समस्या का समाधान के लिए कोई आगे नहीं आता है। क्यों नहीं आगे आएगा? वो जो समस्या समाधान नहीं करता है, नेक्स्ट उनका ही खानदान, उनका जनरेशन, उनका वंशधर तो वही समस्या में गिरेगा। जो जस्टिस है फिर उनका बच्चा लोग भी समस्या नहीं गिरेगा। तो समस्या का समाधान के लिए सब मिलजुल करके, कोई किसी को टूकता नहीं है। भाई जो हो रहा है हो रहा है, बुरा हो रहा है तो ठीक है, अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। और अच्छा बुरा को सोचो भाई। तो हम लोग धरती के सुंदर बनाने के, हम लोग धरती का माली है। माली क्या बोलता है हिंदी में? माली बगीचा का माली जो बगीचा की देखभाल करते हैं। हम लोग माली है धरती का, जो हर चीज है सब देखभाल करने का माली है। माली का काम अगर माली नहीं करेगा, माली का नौकरी रहेगा? बिल्कुल। तो हमारा काम अगर धरती में आया है, खुद को ज्ञानी बनना है, खुद को समझदार बनना है और आगे वाला को भी समझदार बनाना है। खुद जियो, दूसरों को जीने दो। तो सबको बराबर हक देना चाहिए। एज पर बर्थ राइट, जन्म का अधिकार कौन छीन लिया? 800 करोड़ मनुष्य है, अनकाउंटेड पेड़ पौधे है, अनकाउंटेड जीव जंतु कीड़ा मकड़ा है और अनकाउंटिंग आसमान में तारे हैं। जो आसमान से पैदा हुआ, आसमान का गोद में ही है। कभी आसमान का तब कभी देखा है कोई कि कितना तारे हैं? क्यों पैदा किया क्रिएटर ने, राम ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने? सोचो ना भाई, क्यों नहीं सोचते हैं? बिल्कुल। थोड़ा सा सोचने के लिए समय, तो सोने से पहले मेडिटेशन करने से तो आपका सोच का जो दरवाजा है, खिड़की है, विंडो है, सब खुल जाएगा। आपसे आप नीचे का हर कीमती चीज आपके घर में, आपके बदन में, शरीर में आ जाएगा। माइंड को ओपन करो, माइंड को एक्सरसाइज करो। अगर हम आने का टाइम कुछ लेके आता
तो हम दूसरा चीज हम कैसे लेके जाएंगे? बिल्कुल। तो जिस तरह से हम बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेके आते हैं, तो वो ये जो हमारा ये जन्म हुआ, हम जो पृथ्वी पे आए, जिस दिन से हम पैदा हुए और हमारे मृत्यु दिन तक के लिए हम जैसे कि बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं पढ़ने के लिए, ये हमारा हॉस्टल का स्टे है, जहाँ पे हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, प्रज्ञा लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म करते हैं। जैसे कि हम बचपन में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि देखो बेटा, सांता क्लॉज के पास, जो सांता क्लॉज के नाम से हमने कि 2 डायरी होती है, एक रेड और एक ब्लैक। तुम अच्छे काम करोगे तो रेड डायरी में लिखे जाएंगी वो चीज़ें, और कुछ गलत करोगे तो ब्लैक डायरी में। फिर उसके बाद उस हिसाब से तुम्हें जो है सांता क्लॉज क्रिसमस में गिफ्ट देंगे। तो यही हमें बड़े तरीके से हमारे साथ होता है। हमारी रिपोर्ट कार्ड जब हम स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारी रिपोर्ट कार्ड हमारे टीचर्स बनाते हैं, हमारे प्रिंसिपल साइन करते हैं। लेकिन टीचर साल भर पढ़ाता है, हाँ, कोई पेपर बुक देता है, लिखो तुम क्वेश्चन के आंसर दो, बिल्कुल। क्वेश्चन वही टीचर ही बनाता है, टीचर ही हमारा पास पे रिपोर्ट बिल्कुल। रिजल्ट। लेकिन ये जो हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पे पढ़ाई भी हम करते हैं और एंड ऑफ द कोर्स हमारी रिपोर्ट कार्ड भी हम खुद बनाते हैं। एकदम यहाँ पे आप, क्योंकि कितना मुश्किल, आपको इवैल्यूएट करना मेरे लिए बड़ा इजी है, कंचन में ये अच्छाई है, ये बुराई है, लेकिन खुद के बारे में अच्छा और खुद के बारे में बुरा लेकिन लिखना पड़ता है, क्योंकि यही विधि का विधान है। क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है, जो हमारे को डे बाय डे विवेक हमें सचेतन करता है कि ये करो या नहीं करो, हम नहीं सुनते। जो सुनते हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी बनती है, उन्हें मुक्ति मिलती है, और जो नहीं सुनते वो अभी क्षणिक खुशी के लिए या क्षणिक अपने प्लेजर के लिए विवेक को इग्नोर कर जाते हैं, तो उनको रोते हुए भी, चाहे अपने खून के आंसू रोते हुए, लेकिन अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद को ही नंबर कम देने पड़ते हैं। उसको आंसर मिलता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है। बिल्कुल। तो जीते बिल्कुल, तो इसीलिए अपनी रिपोर्ट कार्ड जहाँ खुद लिखनी होती है ना, खुद के बारे में बुरा कहना पड़ता है, खुद की गलतियाँ गिनानी पड़ती है। आज कोई भी इंसान, आप मुझे दिखा दो कोई भी सिचुएशन, मैं XYZ किसी का भी एग्जांपल ले लूँ, कुछ उससे गलतियाँ हो गई, वो हमेशा ब्लेम, उसने मुझे कहा था, उसकी वजह से मेरा ये हो गया। दूसरा पढ़ेगा, बिल्कुल उसका गलती है, हाँ, हमारा गलती नहीं है। मैं तो पढ़ना चाहता था एग्जाम से पहले, मेरे दोस्त ने आके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। किसी में इतनी क्षमता ही नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। आपकी इच्छा थी उसके साथ पार्टी करने की, आप गए पार्टी में, कल को रिजल्ट खराब हुआ, आप उसके नाम पे दोष डालेंगे। तो यही हम करते हैं इंसान, हम सोचते हैं कि हमने छुप के कर लिया, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो हम सोचते हैं ना कि हम क्षणिक बच गए, ये बचना नहीं है। आप रियलिटी फेस करिए, अपनी गलतियों को मानिए। जो इंसान अपनी गलती मानता है, चलिए आप 10 लोगों के सामने मत मानिए। गलती समझेगा नहीं, आगे फिर गलती करेगा नहीं, समझदारी आ जाएगा, गलती नहीं करेगा। गलती को गलती नहीं समझेगा, अगर दोबारा वही गलती करेगा। ठीक है, आप 10 लोगों के सामने मत मानिए, खुद के अंदर अपने आप को तो बताइए कि हाँ मैंने ये गलत किया है, मैं इसको कोशिश करूंगा नहीं दोहराने की। इतना ही बहुत है। अगर इतना ही कोई इंसान कर ले तो उसकी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी बनने वाली है। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम समझते नहीं इस चीज़ को। जो समझता नहीं है वो भी समझता नहीं, और हम जो ये चीज़ समझते नहीं है तो उसको भी हम नहीं समझते। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे एक छोटा सा और सवाल है मेरा जी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान लिए बैठे रहते हैं, कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कई अलग अलग तरह के टोने टोटके बताते हैं कि आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो। तो क्या इन सब चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं। डोनेशन नहीं, डोनेशन नहीं कि पूजा पाठ करा लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड ऑल। पूजा ना कोई लेता है, ना पूजा कोई करती है, पूजा ना किसी को मिलता है, खुद का पूजा करती है। वही हम लोग बुजुर्ग लोग को प्रणाम करती है। बुजुर्ग लोग को भी बच्चे को प्रणाम किया, छोटे को प्रणाम किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सूरज देखो मेरा पाँव को ऊपर है, पाँव को नीचे भी है। हवा मेरा पाँव को ऊपर है, पाँव को नीचे है। पानी पाँव को ऊपर है, पानी का नीचे है, पाँव को नीचे है। धरती पाँव का, मिट्टी पाँव को ऊपर भी है, पाँव को नीचे भी है। वो लोग झुक सकता है तो हम लोग क्यों नहीं झुक सकता है? पापा क्यों बेटे से नहीं? बेटा का अंदर कोई आधार है, कोई नॉलेज है, क्यों नहीं झुकेगा? तो प्रणाम क्यों नहीं करता है?
हमको, हम जिसको प्रणाम करती है, हमारा अंदर जो है, हम जिसको प्रणाम करती है उनका अंदर वही तो है विवेक, एक ही तो चीज है। तो हम हमारा विवेक को प्रणाम करते हैं, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। अगर मेरा पापा मेरे को पाँव छू लिए था, ये मतलब क्या है, हम पापा का अंदर जो थे हमारा अंदर भी वो है। पापा अभी हम बड़ी है, हमारा पावरफुल है। पापा का बॉडी लॉस हो गया, अभी हम हमारा हिम्मत से उनको काम लेने पड़ेगा। समझ गया? हाँ, ये जो आप कह रहे थे ना कि टोना टोटका या जो पंडित लोग उपाय बताते हैं, इनमें विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपना समय खराब करने वाली बात है। अगर आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है तो आप खराब उसका, कर सकता है, अच्छा नहीं कर सकता है। अगर आपके ऊपर कोई विपदा आई है तो आप उसका कारण सोचिए, खुद सोचिए। सब कोई नहीं विवेक बाहर वाला बताएगा क्या नहीं। गलती से क्या हुआ। और- सब आंसर तो इधर है। सभी क्वेश्चन का आंसर विवेक देने के लिए बैठा है, दास बन के, नौकर बन के, नौकर बन के, सर्वेंट बन के। तो सर्वेंट का तो कीमत नहीं है, क्यों? उनको तो तनख्वाह नहीं पड़ता है। विवेक तो कोई तनख्वाह नहीं मांगता है, तो भी विवेक का कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू नहीं देता मरेगा। देखिए कंचन, मैं एक बात बताती हूँ, पहले अपनी गलतियों को समझना चाहिए। और एक इंसान खुद को नहीं पहचानता, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर कहीं आपकी गलती है, मैं एक रिलेशनशिप की बात करूँ, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ की शादी में नहीं शादी टिक पा रही, तो पहले इंसान पहले अपनी गलतियों को देखे कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर उसे लगता है कि मैं ठीक हूँ, गलती आगे वाले की है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अच्छाइयों से उसकी गलतियों को सुधारे। क्योंकि एक सोसाइटी कड़ी की तरह है, हम लोग शायद फेविक्विक से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जैसे ऐसे कड़ी जुड़ती है ना, कोई जोड़ नहीं है, लेकिन एक दूसरे को हम पकड़े हुए हैं। तो एक दूसरे का हाथ छोड़ना बहुत आसान है। आप आसमान का तरफ देखिए ना, धरती से, सूरज से लाखों गुण बड़ा बड़ा स्टार है, सबको पकड़े हुए हैं, पकड़ के नहीं है, आकर्षण किया है। आकर्षण से जुड़े हुए हैं। एक स्टार से एक तारे का हजारों करोड़ माइल दूरी है, और सबको खींच के रखा है। हम लोग तीनों यहाँ बैठा है, तीनों हमारा टारगेट है। वो टारगेट तीनों यहाँ बैठा है, टारगेट के लिए, जहाँ को भोजन करना है, आदमी को जागृत करना है, आदमी को उठाना है, गिरा हुआ आदमी को उठाना है। सब हमारा आत्मा का आदमी है। सबको कैसे भी हो एक परिवार बनाना है। क्यों? ये अच्छा काम करेंगे तो वही तो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा, वही हमारा कैपिटल बनेगा। तब तो गुड स्टूडेंट बन के, धरती का अच्छा माली बन के मृत्यु के बाद जाएंगे, तो रॉकेट का में भी हम जाएंगे। तो इसीलिए पंडितों के पास जाके उपाय ढूंढना। अरे simple मैं ways खुद है। पंडित हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ। अल्लाह से पंडित, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड की जरूरत है? हमको छोड़ के हुआ है, और वो छोड़ के हम है। हो सकता है पापा को छोड़ के बेटा का क्या कीमत है जब बच्चा छोटा है। अब बिल्कुल। बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो पापा बन जाता है। तो जिसका बच्चा ही नहीं हुआ, मामी किसको कहेगा, किसी को पापा कहेगा? अब बताइए। बिल्कुल। तो इसीलिए जहाँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो पंडित के पास ना जाके, जिस तरह से हम अपना अरे पंडित एक्सरे, का नाम ही मत लो। नहीं, वो उनका प्रश्न था, जिस तरह से हम एक्सरे कराते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है शरीर में, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक रिपोर्ट आती है, तो खुद बैठ के मेडिटेशन करिए ना, अपने 50,000 करोड़ आत्माओं को एकजुट करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद जवाब। सभी मेडिसिन का फाउंडेशन है, जड़ है, रॉ मटेरियल है मेडिसिन। मेडिटेशन से बीमारी दूर होता है, अभाव जो होता है, कमी होता है, पैसा कमी हो सकता है, हर चीज कमी हो सकता है, सब दूर हो सकता है। मेडिटेशन करने से वो आसमान राम नाम खुद भाग के आएगा। बच्चा जब छोटा था, मम्मी वॉशरूम में गया, टॉयलेट में गया, बाथरूम में गया, खाना पकाने में नहीं गया, वो गिर गया, मम्मी मम्मी मम्मी, तो सब छोड़ के भाग के आएगा। तो वो क्यों नहीं भाग के आएगा? राम नाम, हमारा राम नाम तो हमारे पास आता है। कनेक्शन बनाना पड़ेगा थ्रू मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन कनेक्शन अगर बन गया तो एक ही कॉर्डलेस कनेक्शन है, कोई नहीं करता है। इतना एक साल से हम चिल्लाते हैं, अपना पैसा खर्चा करके, सब छोटा छोटा मोबाइल लेके बैठे हैं। हमारा तुम अभी टीवी देखो, बाद में फोन करो।
टीवी देखता है तो देखते देखते फोन करता है, मेरा बीबी छूट गया, मेरा बच्चा हमको देखता नहीं है। अरे तुम तो खुद को नहीं देखता है, जो खुद को नहीं देखता है बिल्कुल तो बच्चा तो भागेगा। हम हमको नहीं देखते हैं, हम सिगरेट भी पीते हैं इसलिए हमारा बच्चा पीते हैं, हम शरारत करते हैं हमारा बच्चा भी देख के सीखता है। तो खुद अच्छा बन जाओ ना, मेडिसिन करो ना, मन का शरीर का धुलाई हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सिर्फ एक मेडिटेशन ऐसी चीज है जिसे करने से आप खुद सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट लगातार कहते हैं कि अगर आप कितना भी नहा लें, आप कितना भी धो लें, आप कितना भी साफ सुथरे हो जाएं, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, आपका दिमाग साफ नहीं है, तो फिर आप क्या ही करेंगे। टारगेट लक्ष्य ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट लगातार कहते हैं कि वाया मेडिटेशन आप सभी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, आप खुद को शुद्ध कर सकते हैं और पा सकता है, मिल सकता है। बिल्कुल, आप किसी भी चीज को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं, अगर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो नंबर्स देखिए हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं, संतान दल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा, देखिए QR कोड हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। इस QR कोड पर आप सिर्फ ₹1 भेजेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और लाइफ टाइम यानी कि जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए आप संतान दल के मेंबर बन जाएंगे। संतान दल से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, किसी भी तरह का मन में सवाल है, कोई भी प्रश्न है, कोई मनुष्य इंसान अगर ₹1 संतान दल को देगा जी, तो वो रुपया हर रोज उसको पकड़ के टीवी के सामने लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं संतान दल से जुड़ना, संतान दल से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, फिर एक खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट। राम नारायण राम हो जाए, मंगल हो जाए, परम शांति वर्षित हो। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।